एक्सपेक्टेशंस कुश की तरफ से आती हुई इस बीच यहाँ पर कुश के कॉल्स भी हम जानेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी कहाँ पर उन्हें दिख रहे हैं समझेंगे। लेकिन अब वक्त है एक ऐसे चैट का जो कि फर्स्ट ऑन ईटी नाउ स्वदेश आप देख रहे हैं। जी हाँ, कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है, इस पर कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल से बात की हमारी सहयोगी खुशबू ने। आइए आपको दिखाते हैं। We have with us Pramod Agrawal, the chairman of CIL. So we want to know the steps that are being taken today. What will be the timeline like when these will come in action? See, we have already done all the groundwork and we have prepared the document after consultation with the industry. So we will be launching those documents tomorrow only, means the tender will be put to the public tomorrow, and then there is timeline for consultation, etc. And at the tender closing date, we will have to give some adequate time to the investors or to the participants so that they can explore what is the real situation in this, because it involves a lot of investment. If we don't give adequate time, perhaps nobody will participate. So accordingly, we have prepared the timeline. We are giving 90 days as of now, but it depends how the investors react and what their responses are. So how much capacity will be added through this one, and going ahead, what else is in the pipeline? See, in this, there are about 20 mines. By thumb rule, I expect that at about 10 million tons will be added through these mines. But we have got many more mines, about 80 more mines, which can be given to private participants in this way. We are preparing the dossier of those mines also, and we will be coming with those mines very soon. पावर क्राइसिस को लेकर सभी के अंदर जो चिंताएं हैं, बस इतना पूछ चाहते हैं कि इसके जरिए किस तरह की जो ये आज से कदम उठाए जा रहे हैं, गैप किस तरह से की आपूर्ति की जा सकेगी, कितनी भरपाई हो सकेगी? सी, इससे जो आएगा वो 10 मिलियन टन कोयला आएगा, और ये अभी तत्काल नहीं आने वाला है। इसको आने में करीब 6 महीना से साल भर लगेगा, या 1.5 साल भी लग सकता है कुछ माइंस में। तो इससे आज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ये कहना उचित नहीं होगा, लेकिन भविष्य में भारत के लिए अधिक कोयला उत्पादन सुनिश्चित हो पाएगा, ये जरूर है। चलिए, तो ये आप CIL के मैनेजमेंट से खास बात कर रहे थे। खुशबू हमें बात करके बता रही थी बड़ा क्राइसिस है, क्योंकि कोल क्राइसिस जिसके जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी कट्स देख रहे हैं, इंडस्ट्रियल शॉर्टेज हो रही है, और प्रायोरिटी सेक्टर्स की बात हमेशा सरकार कर रही है। लेकिन कोल इंडिया ने बहुत बड़ी रकम स्टेट गवर्नमेंट से लेनी है, बकाया उन पर आगे स्टेट्स ने डिस्कॉम से लेना है, जिसके चलते कोल प्रोडक्शन हैम्पर होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ एडिशनल खदानों की बात की जा रही है ताकि कोल सप्लाई बढ़ाई जा सके। लेकिन ये एक बड़ा मैटर है, और जिसके चलते हम देख रहे हैं कि पूरी भारत में ही कई सारी स्टेट्स पावर शॉर्टेज का एक मार झेल रही हैं इस वक्त। चले, कुछ और स्टॉक्स जिस पर आज राय लेनी चाहिए, क्योंकि अब जिस तरह का हम बाउंस बैक देख रहे थे, SBI ने पुल बैक दिखाया, लेकिन अब फिर से आपको 16,400 के नीचे स्लिप होता हुआ बाजार दिखाई दिया। बैंक निफ्टी फिर से 700 पॉइंट नीचे गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। किसी तरह का रिस्पाइट आपको बिग काउंटर्स पे नहीं दिखा। एक व्यू जो आज निकल कर आया रुचित, एक्सिस म्यूचुअल फंड की सबसे ज़्यादा टॉप होल्डिंग जिन स्टॉक्स में थी, कोफोर्ज, नौकरी, टोरेंट पावर, उन पर भी, डिविस लैब, उन पर भी एक अच्छी खासी सेल ऑफ देखने को मिला है, इनफैक्ट ज़्यादा दिखा है। आप रिलेट कर रहे हैं इस न्यूज़ को इन स्टॉक्स के साथ? चार्ट पर कैसा दिख रहा है अगर कोफोर्ज की बात करें तो? आई थिंक एक फंड परफॉर्मेंस की एक अलग चीज होती है, और जो हमने ये देखा है, जो न्यूज बाहर आई है, आई डोंट थिंक उसके कारण फंड्स के ऊपर कोई ज्यादा परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट होगा। फंड्स का जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करेगा कि मार्केट आगे चल के कैसे रिटर्न्स बनाता है, मार्केट में मूवमेंट कैसे रहता है। सो आई डोंट थिंक इन्वेस्टर्स के अगर ज्यादा वरीड है कि एक्सिस म्यूचुअल फंड के न्यूज के कारण उनके फंड्स जो है वो अंडर परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे, और उनके जो